ग्रहण कीजिए। आमीन। हमने दो पदों को पढ़ा। दो पदों को हमने पढ़ा है, तो उसके आगे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट में आप लोग ने प्रार्थना कर रहा था काउंसिलिंग मीटिंग जो सुकत मंडली में कालीपुर में, वहाँ पर हम लोग गए थे और शिलोंग से ब्रदर टाइटस और हमारे ब्रदर इस प्रकार से जो सामुएल आलोकुम से और हम लोग मिलकर, अमित भाई भी था साथ में और रोमानी से और तेलाम से भाई विकास और भाई सोनोमन भी गए थे और इस प्रकार से हम लोग सुरक्षित पहुँचे और शाम के समय जनरल एक सेवा हुआ यहाँ पर और उसके बाद फिर रात में खाना खाने के बाद फिर काउंसिलिंग मीटिंग हुआ। बहुत सारी मंडली के लोग आए थे और सभी मंडली का विषय सब हम लोग बातचीत प्रार्थना, फिर इस प्रकार से प्रार्थना सहित बातचीत किया। प्रभु के दास हमारे मुख्य अंकल आया था, तो उसके बाद जो है फिर हम लोग रात करीब 1 बज गया था, तो उसके बाद में 2 बजे जैसे थोड़ा देर आराम किया। उसके बाद फिर सुबह 5 बजे से प्रार्थना था और प्रार्थना उपवास प्रार्थना था 2-2.5 घंटा। उसके बाद प्रचार की सेवा का काल प्रचार की सेवा था, तो प्रचार की सेवा के आगे बहुत बारिश आया, रात को भी बारिश आया, फिर स्टार्ट हुआ तो बारिश बहुत आया। तो हम लोग सोच रहा था प्रभु का क्या इच्छा, प्रचार जाना है या क्या करना है। और ये हमारे ब्रदर नाहुन का बेटा बपतिस्मा के लिए भी तैयार हुआ था, उनका बपतिस्मा भी देना है, इसके लिए ना ऐसा बोलकर बातचीत हो रहा था। पर ठीक अगर बारिश कंटिन्यू आएगा तो बपतिस्मा का सेवा करेंगे और बोलकर ऐसा बातचीत हुआ था। तो प्रभु के दया से बारिश ठीक समय पर 10 बजे जैसा बारिश शुरू किया और उसके बाद हम लोग प्रचार में निकला। प्रचार में थोड़ी करीब 7-8 किलोमीटर का अंदर में गांव बस्ती में प्रचार किया और सबसे पहला हम लोग एक बोरो गांव में प्रचार किया और बहुत सारे बोरो ब्रदर सिस्टर लोग परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से सुना। वहाँ पर मैं आसानी से प्रचार किया। उसके बाद एक SSB कैंप है, वहाँ पर भी आदमी नज़दीक भी नहीं था पर दूर में कैंप से सुना। वहाँ पर हिंदी में ब्रदर राजेश ने प्रचार किया और उसके बाद में फिर हम लोग दूसरी जगह है, वो है नेपाली एरिया। इतना ज़्यादा है, कभी 7-8 गांव तो उस आजू बाजू में नेपाली गांव है और दूर में तो बहुत सारा है। और वो गांव को बाजार का नाम ही माइला चौक है, माइला बाजार। तो वहाँ पर फिर प्रचार हुआ नेपाली भाषा में, हमारे ब्रदर आमोस ने किया। तो उसके बाद फिर ये बाजार है, सो सेवा घर का सामने एक बाजार, छोटा सा बाजार है जहाँ ब्रदर रन बहादुर का भी दुकान है। वहाँ पर वो बाजार को ऐसे तो वहाँ पर वो बिक्री तो नहीं देखा हम, पर पुराने ज़माने में शायद बिक्री होता था। नेपाली लोग बहुत होने के कारण उस बाजार को गुंदरुक बाजार बोलने से सब लोग मालूम होता है, गुंदरुक बाजार। सो वहाँ पर हम लोग फिर लास्ट प्रीचिंग किया और वहाँ पर हमारे सिस्टर सारा ने गवाही बोली और मुख्य अंकल ने फिर फिनिशिंग प्रचार किया। तो इसी प्रकार से हम लोग 4 जगह में प्रचार करने का मौका मिला और लोगों ने अच्छा से प्रभु का वचन को सुना। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग आ गए और बाकी लोग वहाँ पर फिर सम्मा का बपतिस्मा का सेवा हुआ सुकत में। और आज हमारे मुख्य अंकल बेतेल में सेवा करेंगे और कर रहा है और हमारे ब्रदर आमोस शर्मा भाई डेविड गए थे, उन लोग फिर सुकुत मंडली में आराधना सेवा करेंगे। ऐसा मिलके बांट के किया था। तो हमें भी पूरा रिक्वेस्ट कर रहा था रहने के लिए, पर इधर भी सेवा का प्रॉब्लम होने के कारण नहीं रह पाया। फिर भी सब ठीक ठाक है, प्रभु का दया से सुरक्षित आ गए और जितने भी वहाँ पर मुलाकात हुआ प्रभु के दास दसे बेटा बेटी संतानों ने आप लोगों को प्रेमी जय मसीह बनाया। तो आइए अब हम लोग, मैं इतने में रखूंगा। तो हमने सबसे पहला यूहन्ना की किताब 12 अध्याय का 26 पद को पढ़ा। वहाँ पर क्या सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा
इफ एनी मैन सर्व मी, क्या सुंदर सौभाग्य है, यदि कोई मेरा सेवा करेगा। यहां पर कोई जबरदस्त नहीं है, बाय फोर्स नहीं है, यू हैव टू सर्व मी, प्रभु ने नहीं कहा है तुम मेरा सेवा करना पड़ेगा, प्रभु ने नहीं कहा है। बट इफ एनी मैन सर्व मी, अगर कोई मेरा सेवा करेगा, वो क्या करेगा? अपने आप को डिनाई करेगा, अपनी इच्छा को, अपने चाहना को, अपने संसार के अभिलाषाओं से वो क्या करेगा? डिनाई करेगा, और वो कुछ तो फॉलो करेगा, प्रभु को फॉलो करेगा, है ना। और जब प्रभु को फॉलो करेगा, प्रभु को फॉलो करके प्रभु को सेवा करने वाले लोग क्या हो जाएंगे? प्रभु जहां रहेगा स्वर्ग में रहना मिलेगा। हमारा प्रभु कितना महान है ना। जहाँ में मान मिलेगा, और प्रभु से रहने जितनों को मिलेगा, उतने लोगों को, उन लोगों को क्या मिलेगा? परमेश्वर पिता की ओर से आदर मिलेगा। हाँ? कितना महान वचन है ये, परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हम लोग जिन्होंने प्रभु को पाया है, वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल। हम लोग बहुत धन्य के लोग हैं, हम लोग इतने धन्य के लोग हैं। हम जैसे लोगों को प्रभु ने बचाकर जीवन देकर प्रभु ने ये सौभाग्य दिया। हिंदी में पढ़िए तो दया करके, यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जब यदि कोई मेरे सेवा करे, हाँ, पिता उसके आदर है ना। जो कोई मेरा सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे होए। जो कोई संसार को त्याग नहीं सकता है, संसार के पाप और विलासों के पीछे है, वही लोग प्रभु का सेवा नहीं कर पाएगा, वही लोग प्रभु के पीछे चलने नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है, इफ एनी मैन वांट टू सर्व मी, यदि कोई मेरा सेवा करना चाहिए, लेट हिम फॉलो मी, वो मेरे पीछे हो जाए, और मैं जहां रहूंगा वो वहां रहेगा, मेरा पिता आदर। अब देखिए, हमने ये बात को देखा, और प्रभु ने कहा है, इसीलिए प्रभु ने कहा है, मेरे भेड़े मेरे शब्दों को सुनती है ना। कितना अच्छा बात देखा हमने सुना, इसको भी सुनिए। मैं बहुत सरल प्रकार से बोलना चाहता हूं, है ना, ताकि हम सब लोग समझे। परमेश्वर ने कहा, मेरा भेड़ा मेरा शब्द सुनेगा और वही मेरा पीछे हो सकता है। जो शब्द नहीं सुनेगा प्रभु के पीछे नहीं हो सकेगा। दया करके पढ़िए, वो पद भी हमने पढ़ा था 10:27। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु आप और हमको जानता है, और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। कितना अच्छा बात है ना। परमेश्वर की जो आवाज को प्रभु का सुनते हैं, वही लोग प्रभु को सेवा कर सकते हैं, है ना। एक समय था हम किसको सुनते थे? दुनिया को सुनते थे, है ना। दुनिया के मनुष्यों का सुनते थे। झूठे भविष्यवक्ता लोग थे, झूठे भगवान लोग थे, झूठे ईश्वर लोग थे। हमने आराधना में भी सुन रहा था, है ना। और बहुत प्रकार की हम बातों को सुनते थे। संसार के हमारे संसारिक दोषों का बात सुनते थे, उनके पीछे चलते थे, खराब संगति के पीछे हम चलते थे। और आप प्रभु ने छुटकारा दिया, प्रभु ने आप अपना बेटा और बेटी बनाया, और ऐसा बना दिया प्रभु ने, बोलता है कि मेरा बेटा है, ये लोग मेरा सुनेगा। कितना अच्छा बात है ना। आप लोग हमको भेड़ा बना दिया। संसार का आदमी को बोलेगा तो वो लोग से नहीं मालूम होगा, इसका मतलब नहीं पूछेगा, समझेगा कि क्या भेड़ा है। तुम लोग भेड़ा है बोले ना। और हम जानते हैं भेड़ा का महत्व क्या है, भेड़ा का मीनिंग क्या है, हम जानते हैं। भेड़ा का गुण बहुत अच्छा होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, उसके आगे मुझे मालूम नहीं था। मैं तो हैदराबाद में जाने का मौका मिला, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में मैंने गया था। तो उस समय हम लोग इस प्रकार से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर विजिटिंग जा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे तो बकरियों में था, और बहुत सारे भेड़ आए, और उसका चरवा कहाँ था? सबसे आगे जाता है। और
जहाँ पर घास है, एकदम अच्छा जगह है, वो भेड़ा को जो खाने के लिए आहार मिलता है, ऐसे जगह में जाकर वो रुक जाता है। उसको मालूम है अभी हमको यहाँ पर हमारा मालिक खाने के लिए मौका दे रहा है, और सब लोग चलने लगते हैं, घास खाने लगता है, बकरी भी है, बकरी भी खाते हैं। इस प्रकार से क्या है, इतना आज्ञाकारी पशु है। इसीलिए प्रभु ने बोला आप और हमको भी भेड़े के साथ में तुलना है। समय पर हम जीवित था, क्रोधित था, बात नहीं मानने वाला था, है ना। हम लोग एकदम अपने अपने इच्छा पर चलने वाले, अपने अभिलाषाओं पर चलने वाले लोग थे। अब हम नम्र बन गए, आज्ञाकारी बन गए, अब हम बात मानने वाले बन गए। इसीलिए प्रभु बोलता है मेरा मेरा। सब जानवर का सृष्टि किसने किया? बोलिए, परमेश्वर ने किया, है ना। सब जानवर, क्योंकि ये भेड़ा बोलने का आगे परमेश्वर ने सब जानवर को सृष्टि किया, हाथी को, गहरे को, बाघ को, भालू को, कुत्ते को, है ना। अगर आज प्रभु बोलता मेरे कुत्ते मेरे आवाज सुनेगा, कैसा लगता है? कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना। मेरे कुत्ते मेरे आवाज सुनेगा, मेरे पीछे पीछे चलेगा बोलने से मनुष्य निराश हो जाता। मेरे को कुत्ते के समान बना दिया प्रभु ने, है ना। कितना दुख की बात होता। क्यों? ऐसे मतलब कुत्ते खराब नहीं है, कुत्ते का भी कई गुण अच्छा है ना, पर कुत्ते का कई गुण खराब भी है, जो बाइबल में भी लिखा है। कुत्ते का आदत कैसे होते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें उसके साथ में तुलना नहीं। अगर प्रभु बोलते है ना मेरे बाप लोग मेरा बात सुनेगा, कैसा लगता सुनेगा? बाप कितना क्रोधित होता है, एक दूसरे को फाड़ता है, मारता है, क्रोधित होते हर समय गुस्से करता है ना। ऐसा प्रकार के विभिन्न पशुओं को प्रभु ने बनाया, उसके साथ तुलना नहीं किया। पर प्रभु ने कहा मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनेगा, और वो मेरे पीछे पीछे चलेगा, दुख आएगा, तकलीफ होगा, समस्या होगा, कठिनाई होगा, मेरे पीछे पीछे चलेगा। कितना अच्छा बात है ना प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए देखिए सबसे पहला परमेश्वर का बलिदान भी किस चीज से चढ़ाया गया? भेड़ के साथ में चढ़ाया, है ना। पर भेड़ हम नहीं बोल सकते कि अरे भेड़ को तो प्रभु ने सृष्टि, दूसरे जानवर तो सृष्टि नहीं हुआ था, बोल नहीं सकते। मनुष्य को सृष्टि करने के आगे ही परमेश्वर ने सब आकाश, पृथ्वी, दिन रात, पेड़ पौधे, नदी नाला, बड़े बड़े जानवर, सब कुछ सृष्टि किया था। अंत में ही मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया। इसीलिए हाबिल ने जब बलिदान चढ़ाया, भेड़ चढ़ाया, हो सकता कोई बहुत सुंदर सुंदर बैल भी था होगा, और भैंस भी था होगा, बकरा भी था होगा, ये सब लेकर नहीं चढ़ाया, और भेड़ चढ़ाया, है ना। सबसे पहला परमेश्वर ने बलिदान करने वाला पशु में से भेड़ था। इसीलिए वो कितना अच्छा चीज को परमेश्वर ने लिया, और इसीलिए हाबिल का भेड़ को परमेश्वर ने ग्रहण किया, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन। उसके बाद में गाय बैल का कोई बात भी है, वो दूसरी बात है, पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भेड़ के गुण कितना अच्छा होता है। परमेश्वर ने भी सबसे पहला उसका क्या हुआ, भेड़ को उसी से बलिदान करके चढ़ाया गया। इस प्रकार की बातों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसीलिए भेड़ का गुण कितना अच्छा है, कितना भले होते हैं, कितना सीधा होता है, कितना आज्ञाकारी होता है। अब हम लोग को भी आज्ञाकारी बनाए। पहले हम लोग कैसे थे? भटके हुए भेड़ जैसा, बाइबल में कहता है भटके हुए भेड़ जैसा। भेड़ का जो रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, चरवा कहाँ है, मालिक कहाँ है, सृष्टिकर्ता प्रभु कौन है, आप और हम अनजान अवस्था में चलते हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए यहाँ पर भजन लिखने वाला भी बोलता है I was gone as a stray sheep, मैं वो भटके हुए भेड़े के जैसा मैं जा रहा। परमेश्वर ने हमको वापस ले, कहाँ पर लिखा है? Psalm 119 का शायद 176 में दया करके एक बड़ी एक सुंदर पद को वहां पर हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे दया करके।
176. Wow, sorry, yeah, chapter 119, verse 176. मैं खोई हुई भेड़ के समान मैं खोए हुए भेड़ के समान भटका हूँ, तो अपने जात को भूल गए, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। भूल नहीं गया। मैं तो एक समय था एक भटका हुआ भेड़ के समान हम लोग थे। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से देखा। इसी बात को पत्रस भी इस बात को देखता है। यहाँ पर बोलता है, और 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स को दया करके 25 को पढ़िए। क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। पहले भेड़ कैसा भटके हुए भेड़, हम रास्ता नहीं मालूम है, कहाँ जाना है हमको मालूम नहीं है ना, भटके हुए भेड़ों के लाई। पर अब अपने प्राणों के रखवाले, अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब हमारे प्राणों को रक्षा करने वाला वो रक्षक है, हमारे प्राण को बचाने वाला, जिस परमेश्वर ने आप और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, बलिदान हुआ। ऐसे प्रभु आज आप और हमारा प्रभु है। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार अब हम लोग सही जगह में, सही घर में, प्रभु के मंडली में आप और हमको लाए। अब हमको क्या करना है? हम यदि प्रभु का भेड़ है, यदि हम अब संसार की बातों को नहीं सुनना है, अब हम संसार के बुरे संगति के साथ नहीं जाना है, हम परमेश्वर की बातों को सुनना है और उसके पीछे पीछे हमें चलना है। मैंने पहले बोला ना, हम यदि भेड़ा है तो हमारा चरवा कौन है? बाइबल बताता है कौन है हमारा चरवा। बोल दीजिए ना पुराने लोग, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवा है। इसीलिए वो चरवा होने के कारण आप और हमारे लिए जान को दे दिया, प्रेम करने के कारण, अपने भेड़ों के लिए प्रेम करने के कारण। इसीलिए आप पढ़िए गोस्पेल जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 को पढ़िए। 10 और 11 10 पहला पढ़िए। तो चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, चोर को चोर करने के लिए, घात करने के लिए आता है और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत से जीवन पाए, अबंडन लाइफ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इसीलिए वो जीवन देने के लिए आया। और 11 पद को पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवा मैं, आई एम द गुड शेफर्ड। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए प्राण दिया। संसार में बहुत सारे ईश्वर, भगवान, देवता, 33 करोड़ की है, सब लोग बोलते और कोई भी नाम नहीं बोलकर बुढ़ा हो जाएगा पर बता नहीं सकेंगे। पर किसी ने नहीं बोला कि मैं आपके लिए प्राण देता हूँ, आपके लिए मैं जीवन देता हूँ, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता, उसका पास जीवन ही नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, बहुतायत में जीवन देने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह कहता मैं अच्छा चरवा हूँ, आई एम द गुड शेफर्ड। अच्छा चरवा हूँ, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। इसलिए प्रभु ने आप और हमारे लिए प्राण दे दिया। जीवित प्रभु है। मैंने यहाँ पर कई नया भाई बहन भी आया है। आप मत सोचिए यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए आया और क्रिश्चियन के लिए मरा, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया। आज भी यीशु जिंदा है और युगानुयुग तक वो जीवित है। परमेश्वर का वचन देता है। पहला कुरिन्थी की किताब 11 अध्याय का 15 अध्याय का 3 और 4 पद को पढ़िए। आप लोग जो पहले बार आया, आप ही सुनिए। आपके लिए भी यीशु मसीह ने प्रेम करता है, आपके लिए भी यीशु मसीह मरा है और आपके लिए भी वो जी उठा है। वो प्रभु है। आप ही पढ़िए दया करके। इसी कारण इसी कारण
मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी मैंने सबसे पहले तुम्हें ये वही बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। तीसरे दिन जी भी। श्री प्रभु यीशु मसीह कहता है, I am the resurrected and life. I am the resurrection and the life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। इसीलिए वो बोल सकता है क्योंकि उसने मृत्यु को जय किया है। आप और हम एक भेड़ा के जैसा खून को बनाने के लिए, एक अच्छा भेड़ा बनाने के लिए, भोले और भटकियों को हमको उसके घर में लाने के लिए, उसके स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, मारा गया, गला गया, फिर जी। और गोस्पेल जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 में कहता है, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ और मेरे द्वारा कोई नहीं है ना, अलावा कोई नहीं है। इतना सुंदर बात है। 25 मिला किसी को? 25 यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई उन पर विश्वास करता है तो यदि मर भी जाए तो जिएगा। और एक बार पढ़े हिंदी में, आज क्या हो गया इधर सिस्टर तरफ भी पढ़िए तो जोर से। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। आज जो कोई किसी भी जाति और भाषा और धर्म के लोग यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, वो मर भी जाए कोई भी जिएगा। कितना मीनिंगफुल बात है। हम लोग शरीर में एक दिन मरेंगे पर आत्मा में फिर जिएंगे। महिमा का शरीर मिलेगा, ग्लोरियस बॉडी वी विल रिसीव इन हेवन। हमें उसको मिलेगा ग्लोरियस बॉडी, वो महिमित शरीर देह को हमको मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में ऐसे जीवित आशा प्रभु ने आप और हमको दिया है। इसलिए हम किसी को नहीं सुनना है, यही हमारे प्रभु का बात को सुनना है, उनके पीछे चलना है, उनकी सेवा करना है, उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना, उनके महिमा करना। ये बात है परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रकार की बात हो। इसलिए वो हमारा अच्छा चल रहा है। उस निश्चित ने आप और हमारे लिए प्राण दिया है। इसीलिए माय सेव हियर माय वॉइस एंड आई नो दैट, मैं जानता हूँ क्योंकि एक जिस दिन आपने ग्रहण किया ना, हे प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे लिए आपने प्राण दिया। हमारे बेटे ने भी ग्रहण किया ना, प्रभु का बेटी बन गया। और उसी दिन प्रभु ने स्वर्ग में नाम भी ले दिया है ना, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, और स्वर्ग में नाम है। इसलिए आज संसार के लोग सोचते हैं सब लोग स्वर्ग जाएंगे बोलता है, क्या जाने मिलेगा? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो स्वर्ग में वहां से प्रवेश नहीं कर पाएगा। शायद रेवलेशन 20 का 15 शायद पढ़िए तो, बुक ऑफ रेवलेशन जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उसको आग के दिल में डाला जाएगा। आग तो नरक है, भयानक चीज है। इसीलिए केवल क्रिश्चियन होने से भी नहीं होगा, जन्म के पापों को क्षमा मिलना पड़ेगा, जीवन के पुस्तक में नाम मिलना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति स्वर्ग पहुंचेगा। जब व्यक्ति बोल सकेंगे जाएंगे ये उत्तम देश में चलो, रहेंगे प्रभु के साथ हम जाएंगे ये उत्तम देश में चलो, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर।
लोग बोल सकेंगे हम जाएंगे उत्तम देश में। ये संसार थोड़े दिन के देश है, उसके बाद हम लोग एक अच्छा देश में जाना है ना। परमेश्वर के वचन ये कहता है जिंदगी एक बार ही मिलता है। मेरे नए महीना भाई मैं सुबह मुझे बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना नया प्रभु के पाकर उनके पहले से प्रभु ने चुनने के कारण मुझे बोल रहे थे दुनिया में जिंदगी मनुष्य को एक बार मिलता है, इसीलिए मेरा चाहना है दुनिया में मैं कुछ करूं, अच्छा पढ़ूं, अच्छा सर्विस करूं, अच्छा जीवन बिताऊं। पहले से उनका ये चाहना है। वो कितना अच्छा बात है ना, कितना अच्छा बात है। ये सोच कितना अच्छा सोच है। हमको जिंदगी में दुनिया में एक बार मिलता है, उसके बाद हम 100-50 कोई कम उम्र में कोई ज्यादा उम्र में मर कर जाना है। फिर भी आदमी कितना लापरवाही करते हैं, कितना बुरा जीवन बिताते हैं, कितना गंदगी काम करते हैं, कितना खराब स्वभाव होता है, कितने अशुद्ध खान-पीन करते हैं। अगर सब लोग ऐसा सोचे तो कितना अच्छा होता है ना। इसीलिए हमारा बिगड़ा हुआ जीवन को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। हम मृत्यु में जा रहे थे, हमारा प्रभु ने एक नया जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। अच्छा हमें के लिए उन्होंने अपने प्राण को दे दिया। कितनी अच्छी बात है। इस प्रकार की हमारा भी सोचना चाहिए। हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। अब मैं संसार को नहीं सुनूंगा, दुनिया को नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर को सुनूंगा और परमेश्वर के पीछे न चलूंगा, है ना। ये परमेश्वर का वचन। इसीलिए हमको डिनाई करना पड़ेगा। संसार के पीछे नहीं चलने के लिए अपने आप को डिनाई। परमेश्वर का वचन लूक चैप्टर 9:23 में कहता है इफ एनी मैन वांट टू फॉलो मी, है ना, जो कोई मेरा पीछा होना चाहता है, लेकिन डिनाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को तिरस्कार करे। पढ़िए क्या करके। हाँ क्या बोला? उसने सबसे कहा यदि कोई आज मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करे। आप प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए। आप और मेरा पाप का भार तो किसने उठाया? प्रभु ने उठाया। 6 घंटे क्रूस में लटका, लहू बहाया। ये हमारी भी क्रूस है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, रोग है, बीमार है ये संसार में। इसको सहना है। इसी के बीच में हमको प्रभु को सेवा करना है। स्वर्ग जब पहुंचेंगे वहां पर हमको बीमार नहीं होगा, वहां पर हमको कोई डायबिटीज नहीं होगा, वहां पर हमको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, है ना, कोई प्रकार की दुख और तकलीफ नहीं होगा। वहां पहुंचने के बाद हमको पढ़ाई भी नहीं करना पड़ेगा, जॉब भी नहीं करना पड़ेगा, परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ प्रभु के साथ सदा खुशी और आनंद के साथ हमारा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। ऐसे जगह में आप और हम जा रहे हैं। इसीलिए प्रभु बोलता है My sheep hear my voice, I know them. मैं उनको जानता हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। जिस दिन ग्रंथ के हमने पढ़ा और एक बार पढ़िए लूका की किताब 10:20 पर, वहां कहते हैं हमारे नाम तो जीवन के पुस्तक में है। इसलिए हमको खुशी होना चाहिए, आनंदित होकर प्रभु की सेवा करना चाहिए। लूक चैप्टर 10 वर्स 20 को पढ़िएगा। हाँ, तो भी इससे आनंदित न हो। संसार के बाद लेकर दुष्टात्मा निंदा में होता, उसको लेकर आनंदित मत हो। आत्मा तुम्हारे बस में है, उससे आनंदित हो। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। रिजॉइस, तुम लोग आनंद करो, खुशी करो। संसार में जैसे भी दुख तकलीफ समस्या परिस्थिति क्यों न हो, फिर भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, निराश रहेंगे, आनंद करेंगे। प्रभु बोलता है सब कोई मुझे छोड़ देता है। हमको छोड़ सकता है संसार, पर प्रभु एक ही न छोड़ने वाला प्रभु है। प्रभु किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए प्रभु का बात वचन में क्या कहता है, अपने माता, अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को, बालक को छोड़ सकती है, पर मैं नहीं छोड़ता। आज छोड़ भी रहे कि नहीं दुनिया में बहुत माता